आप हमसे बड़े हो और हम नेक छोटे छोटे से बालकों में आप आ जाते हो तो हम आपकी मारे अच्छे से खेल नहीं पाते। भाई जब बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ खेलें तो छोटे बच्चों से काम ज्यादा कराते हैं और खेलने कम देते हैं, गेंद ज्यादा उठवाते हैं और गेंद खेलने कम देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान ने भी आज बलदाऊ जी को यही बहाना बनाया। अब बहाना क्यों बनाया? क्योंकि बलदाऊ जी क्या है? शेषनाग का रूप है और ये काय के लिए जा रहे हैं? कालिया नाग को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये अपने लोगों का क्या करने लगे, पक्ष लेने लगे। इसलिए आज भगवान ने बलदाऊ जी को अपने साथ में नहीं लिया और यमुना किनारे जाके जो है अपने ग्वाल वालों के साथ गेंद के साथ खेलने लगे। और गेंद खेलते खेलते भगवान ने उस गेंद को कहाँ फेंक दिया? जमुना जी में फेंक दिया। अब उन ग्वाल वालों ने बड़ी जिद की कि लाला हमको वो गेंद चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई दूसरी दिला देंगे। उनने कहा नहीं, हमको तो वही गेंद चाहिए। तो भगवान ने भी आओ देखा ना ताओ और जमुना जी में कूद गए। तो ग्वाल वाल डर गए कि भैया यही तो कालिया नाग है जमुना जी में, और हम तो ऐसे ही कह रहे थे। एक गेंद के लिए कोई जमुना जी में डूबता है क्या? यहाँ जो है सारे लोग चिंतित होने लगे और भगवान जो है कालिया नाग के पास पहुंचे तो वो वहां क्या था? निद्रा में था। तो उसकी 2 पत्नियां वहां विराजमान थी। तो उन्होंने भगवान की जब छवि को देखा तो उनकी भगवान की छवि को देख के क्या हो गई? मोहित हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बालक, हे लाला, आप यहाँ से चले जाओ। मेरे पति जो है बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो जो है भगवान ने कहा कि आप मेरी चिंता नहीं करो। और भगवान ने जो है उस कालिया नाग की पूंछ को ऐसे पकड़ा और उस पे धीरे से पैर मारा। तो कालिया नाग को कुछ हुआ नहीं। तो भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ के उसके ऊपर जरा झमके जब पैर मारा तो कालिया नाग की निद्रा खुल गई और हड़बड़ा के चिल्ला के बोला, कौन है जिसने अपने काल को बुलाया? तो भगवान ने कहा भाई हम हैं। तो कालिया नाग ने भगवान को देख के कहा कि भाई तुम नन्हा से बालक हो, अपने प्राण की रक्षा चाहते हो तो जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो भगवान बोले भैया हम तो तुमसे 2-2 हाथ करने के लिए ही आए। तो कालिया नाग ने कहा मानोगे नहीं? तो भगवान ने कहा नहीं। तो उसने जो है भगवान को बड़ी तेज फुफकार मारी। तो भगवान ने ऐसी चक्री सी खा के और उसकी गर्दन पर जाके एक जम के पैर मारा और उसकी पूंछ को पकड़ के ऐसा मरोड़ा कि उसकी सारे गिरे जो है क्या पड़ गए? ढीले पड़ गए। और उसने भगवान के हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु आप हो कौन, ये तो बता दो, और मेरा दोष क्या है और मेरे को दंड क्यों दे रहे हो, ये तो बताओ। तो भगवान ने सारा वृतांत बताया कि भाई मेरी गाय आपका जल दूषित जल पी रही है, तो गाय मर रही है हमारी और ग्वाल वाल भी मरेंगे, तो उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो कालिया नाग मुस्कुरा के बोला, बाप रे, एक बात मैं कहूं? तो भगवान ने कहा कहो। बोले ये बताओ, ये नाग की जाति बनाई किसने है? आप ही ने तो बनाई है। तो भगवान ने कहा और ये विष दिया किसने है? कोई हम घर से लाए थे क्या? ये विष भी तो आपने ही दिया है, बनाया भी मुझे और मेरे अंदर जो है वो दिया भी आपने, तो मेरा दोष है क्या? तो भगवान ने कहा भाई हमने आपके लिए एक रमणीक दीप दिया था, वहां जाके रहो ना।
वहां आपकी पूरी नागलोक की नाग जाति रहती है। तो कालिया नाग ने कहा कि महाराज आपका जो सारथी है ना गरुण, वो आता है और हमारे बच्चों को खा जाता है, अंडे फोड़ जाता है और हम लोगों को भी क्षति पहुंचा देता है। तो उसके डर के मारे हम यहाँ भागाए। तो बोले यहाँ कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, उसको यहाँ श्राप है ऋषि का, तो वो यहाँ आने की गलती नहीं कर पाता है गरुण जी। तो आज भगवान ने कहा कि जाओ, आज से हम तुमको वहां जाने की क्या देते हैं, परमिशन देते हैं। और हम अपनी क्या लगा देते हैं, सील लगा देते हैं। भाई किसी कागज पर किसी पदभार व्यक्ति की क्या लग जाए, सील लग जाए, तो वो सील लगी जब देखेगा तो उसकी बात तो मानेगा। भाई शहरों में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। तो पालतू क्या, जिसके गले में क्या बंधा है, पट्टा बंधा, पट्टा बंधा है, वो क्या हो गया, पालतू। और जिसके पट्टा नहीं बंधा वो क्या हो गया, फालतू। तो आज भगवान ने कहा कि हम अपने चरणों की सील आपके मुखमंडल पर लगा देते हैं। तो उसको देख के हमारा गरुण आपको क्या नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो कालिया नाग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जब आपकी ऐसी कृपा है तो हमको यहाँ रहने में कौन सा हरा रंग रहता है। आपने जो रमणीक द्वीप दिया है, हम अपने परिवार के साथ वहीं जाके विचरण करेंगे। और आज जो है भगवान उस कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और आज से भगवान का नाम नटराज रखा गया है। तांडव गति मुंडन कर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। बम 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 गति कस बम 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 बननि कर, आगे बधुहारी, नवगति मुंडन कस गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम मम गावे मम मम बलिहारी, आनंद गति मुंडन बलिहारी। देवे 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 विद्याधर दम 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 देव सकल, देवे 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 विद्याधर दम 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 देव सकल। गम 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 बनि गल नाचत देतारी, अनल जग भवानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की न जानी। काली गाड़ी गति
गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी गिरधारी तांडव गति मुंडन पर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर गिरधारी। बोलो नटराज भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ये हाथ हम ऊंचे क्यों करते हैं कि हे प्रभु हमने सब कुछ क्या कर दिया, आपको अर्पण कर दिया, अब आप हमको क्या करो, हाथ दे के संभालना। इसलिए हम क्या करते हैं, हाथों को ऊपर कर देते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो ये जो है भगवान ने क्या किया, यमुना जी को प्रदूषण मुक्त किया। ये कथा जो है हमको ये शिक्षा देती है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए कि द्वापर में भी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं आए। नदियों को कैसा रहना चाहिए, प्रदूषण मुक्त रहना चाहिए। और आज की युग में क्या हो रहा है, नदियों को ही सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। कुछ सरकार के द्वारा और कुछ हमारे द्वारा। तो हमारा और सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि नदियों में जो प्रदूषण जाए उसको रोकना चाहिए। ये कथा हमको ये सिखा रही है, द्वापर में भी ऐसा हुआ। तो यदि संसार के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि जब भी हम कहीं नदी या सरोवर में जाएं तो उसको प्रदूषण करने से हमको बचना चाहिए। नदियों को हमारी तरफ से प्रदूषित नहीं हो, ऐसे हमारे मन में क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। क्योंकि हमारी कथा में भगवान भी यही कर रहे हैं। जब हमारे भगवान नदियों को प्रदूषण से रोकते हैं तो हमारा भी कर्तव्य ये होना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार जो है भगवान ने कालिया नाग को वहां से रमणीक द्वीप पर भेजा और भगवान नित्य जो है गायों को चराने के लिए कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ग्वाल वालों के साथ गायों को चरा रहे थे तो वहां देखा कि एक राक्षस आग के गोलों को छोड़ रहा है। तो सारे ग्वाल वाल जो है भगवान को पुकारने लगे। तो भगवान ने बोला कि सब लोग अपनी क्या कर लो, आंखें बंद कर लो। तो सारे ग्वाल वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान। जब जीव परमात्मा की शरण में जाता है तो जीव की रक्षा करने का कर्तव्य किसका हो जाता है, परमात्मा। ये कथा हमको ये बताती है कि जब जीव परमात्मा की शरण में जाए तो परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आता है। तो जैसे ही ग्वाल वालों ने अपनी आंखें बंद की, यहाँ दानावल क्या कर रहा था, आग का गोला छोड़ रहा था। तो भगवान ने क्या किया, एक बड़ा सा मुखमंडल धारण किया, बड़ा विराट रूप किया और सारी अग्नि सहित उस दानावल राक्षस को ही गप कर गए। बोलो जय जय श्री राम। इस प्रकार जो है नाना प्रकार से जो है भगवान ग्वाल वालों की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और जीव जब भी परमात्मा की शरण में जाता है, परमात्मा को सच्चे मन से याद करता है, तो परमात्मा हर पल और हर क्षण उसके साथ होता है और परमात्मा ही जीव की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और परमात्मा स्वयं नहीं करते तो किसी को निमित्त बनाते। एक छोटी सी कथा याद आ रही है
वैसे हम ज्यादा कथा के अलावा दूसरी कथाएं नहीं कर रहे। और एक होती है व्यथा, तो हम व्यथा तो वैसे भी नहीं करते। देखो आप इस चीज को थोड़ा समझो। जब भगवान और भगवान के भक्तों की जब बात होती है, प्रभु और प्रभु के भक्तों की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती है? कथा। और जब हम जग और जग के लोगों की बात करते हैं तो वो क्या बन जाती है? व्यथा। तो आजकल की कथाओं में क्या चलती है? कथा कम हो गई है और व्यथा ज्यादा हो गई। तो माताओं को वो कथा कम और व्यथा ज्यादा अच्छी लगती है। भाई जो जिस चीज से ग्रसित है और पीड़ित है वो बातें अच्छी लगती ना। वो कहते हैं ना कि चोर चोर मोसेरे भाई हम संसार में है और संसार की बातें करोगे तो ज्यादा रस आता है। और हम किसकी बात करें? भगवान की, तो आदमी वहां से चल देता है। जब हमने शुरू में देखा कि लोगों के पास बैठे और हरी चर्चा करें तो लोग क्या करें? उठ के चल देते थे, बोले आ गए महाराज पकाने के लिए। तो अब क्या करें? फिर हमारा गांव था 15 किलोमीटर दूर, तो हम गाड़ी लेके वहां चले जाएं। तो हमने कहा चलो गांव के लोग कथा सुना। तो गांव के लोग भी बड़े चतुर बने, ये महाराज भी बड़ा भोला है। क्यों? बोले उतनी दूर आता है, 50, पहले सस्ता था तो बोले 50 का पेट्रोल बड़ा बारता है, वो 2-3 घंटे टे करके और घर चला जाता है। तो हम तक ये किसी ने सूचना दी, तो हमने जब वहां गांव में एक जाके कथा की और कथा की तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी। हमारे कुल देवता के यहाँ कथा की तो लोगों ने कहा कि महाराज ये कथा कर लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो हमने कहा हम आप ही के पास तो पहले रियाज करने आते थे, रियाज आपके यहाँ किया, आज फाइनल लुक बता दिया, बोलो जय श्री राधे। जब सब लोगों ने टेस्ट में पास कर दिया तो हमने कहा चलो अपने लोगों को भी अच्छी कथा सुना दें। भाई जैसे पहले भजन कोई गाना सीखता तो क्या करता है? अड़ोसी पड़ोसी दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियाज करता है और रियाज में तो फिर वो चिल्लाता ही है, गाता क्या है। और फिर जब गाने सीख गए हो आप तो कम से कम पड़ोसियों को अच्छा गाना तो गा के सुना दो ना। ये भी तो आपका कर्तव्य होता है कि नहीं होता? तो हमने फिर कहा कि आपके ही आगे हमने रियाज किया, चिल्लाते थे, आता कुछ था नहीं, तुमसे ही सीखा और तुम कोई सिखा के चले जाते। अब भगवान की कृपा से कथा करने लगे तो हमारा कर्तव्य है कि वो कथा आज मैं आपको सुनाऊं, इसलिए आपको कथा सुनाने आए। तो जब जग की बात होती तो वो क्या होती है? व्यथा। और जब भगवान की जब हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है? कथा। तो हमको क्या चीज से बचना चाहिए? संसार की व्यथाओं से बचना चाहिए। भाई कथाओं में ही सारा सार है। अब व्यथा करो और सास बहू के किस्से व्यास गादी से सुनाओ तो कभी कभी कुछ चीजें क्या है मर्यादा के विपरीत भी लगती हैं कि सब जानते हैं। भाई कथाओं में ही सारे वृत्तांत। हमने बताया ना स्त्री धर्म क्या है, ये कथा की बात कहो ना। अब व्यथा की बात करो, वो माता जी और वो बहू जी और ऐसा और वैसा, और माता जी कभी रोने लगती हैं कभी हंसने लगती हैं, और ऐसे महाराजों की कथा अच्छी लगती है। अरे चुटकुलेबाजी भी कहाँ? अरे हास्य कलाकारों के पास जाओ, वो एक से एक चुटकुले मारते हैं। कथाओं में चुटकुलों की क्या जरूरत है? और व्यथा की भी जरूरत नहीं। मूल तत्व को समझो। जैसे समझो एक माँ बीमार हुई और उसने अपने बच्चे से कहा कि वृक्षों को पानी देते रहे। तो वो बालक गया और वृक्ष के पत्तों में ऐसा रोज पानी छिड़का। वो एक फुब्बारा आता, पानी डालने का एक फुब्बारा। तो कहाँ डाले पानी? पत्तों पे डाले और रोज डाले। उनकी माता ने कहा दोनों टाइम डालना, तो वो दोनों टाइम उन्होंने पत्तों पर पानी डाला। जब 10-15 दिन बाद वो माता जी उनकी ठीक हुई तो आके देखा तो सारे पेड़ पौधे जो थे वो सब क्या हो गए? सूख गए। उनने बड़े क्रोध में कहा कि पुत्र ये क्या किया?
मैंने बोला था दोनों टाइम पानी डालना, और तुमने पानी डाला नहीं और ये वृक्ष सूख गए। तो पुत्र ने कहा कि माता जी आपने कहा था पानी डालना, तो हमने पानी डाला, रोज डाला। तो बोले कहाँ डाला, ये तो सूख गए। तो आपने कहा था पौधों पे डालना, तो उन्हें पौधों पे ही डाला। पौधे मतलब पौधे के पत्ते, तने। तो जब पौधे के पत्तों पर, तनों पर पानी डालोगे तो उस समय तो वो गीले दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे। बाद में क्या हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे, क्योंकि पानी कहाँ डाला जाता है, जड़ में डाला जाता है। तनों पर अगर आप पानी डालोगे तो वृक्ष क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो सच्ची बात बताना चाहिए भाई, तनों पे तो पानी डालोगे तो वो सूख जाएंगे। अगर व्यथाएं बताओगे तो व्यक्ति भूल जाएंगे व्यथा, मगर मूल जड़ बात को समझोगे तो वो वृक्ष की जड़ में अगर आप पानी दोगे तो वो वृक्ष फिर कभी सूखने वाला नहीं है। इसलिए कथाओं में कभी भी किसी की भी कथा हो तो हमको क्या, मूल कथा में रस आना सीखना चाहिए, जड़ को समझो। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान के भक्त कैसे हुए, इसको जब आप समझोगे तो संसार की व्यथा को समझने में देर नहीं लगेगी। कोई अगर रामायण की हजारों चौपाइयां, 100 चौपाइयां रट के और फिर वचन देने लगे, और आपने रामायण की एक चौपाई नहीं पढ़ी, तो आपको क्या लगेगा, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। और आपने अगर रामायण की सारी चौपाइयों को पढ़ के समझ लिया तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो फालतू बकवास करता रहता है, तोड़ मरोड़ के बातें पेश करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मूल बातों से कभी कभी हट जाते हैं। तो कथाओं में क्या बात होनी चाहिए, मूल। और मूल बातों में आपको क्या आना चाहिए, रस आना, तब कथा की सार्थकता। और आप कहो कि नहीं वो महाराज की कथा तो अच्छी करते, मगर वो हंसाते नहीं और कुछ इधर उधर की कुछ बातें ही नहीं करते। अरे भाई समय काफी है, जब महाराज जी वैसे आके आपके यहाँ बैठते तो बाकी की बातें तो होंगी, वहां कथा की नहीं हो पाती। तो जब कथा की बात हो तो कथा की, और जब व्यथा की बात हो तो व्यथा की होना चाहिए। तो यहाँ जो है दानावल राक्षस से जो है भगवान ने अपने ग्वाल वालों की रक्षा की है, और इस प्रकार नित्य जो है भगवान ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाते हैं। और एक दिन जो है भगवान ग्वाल वालों के साथ जब गाय चराने गए तो गाय चराते चराते जो है एक दिन भगवान जो है वहां ग्वाल वालों का साथ छोड़कर एकांत में जाके बैठे हैं। और एकांत में जाके बैठ के भगवान ने आज जो है वेणु से जो है एक मधुर तान खींची है, अपनी बांसुरी को उनने बजाया है। उस बांसुरी की धुन पर जो है गाय और गोपियां जो है वो दौड़ी चली आई हैं। तो सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये हमारे लाला ने इस वंशी को बजाना कहाँ से सीखा, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, साम वेद के रचयिता। साम वेद में संगीत का वर्णन है, और भगवान भोलेनाथ क्या है, वो डमरू अच्छा बजाते हैं, और इंद्रदेव क्या बजाते हैं, मृदुल, और नारद जी महाराज क्या बजाते हैं, वीणा। तो ये हमारा लाला जो है ये बंसी बजाना कहाँ से सीख गया, जिसको ब्रज की भाषा में वेणु बोलते हैं कुछ लोग, ये वेणु बजाना कहाँ से सीखा। तो एक सखी कहती है कि मेरा जो अपना जो ये लाला है ना, इसको कोई चीज सिखानी नहीं पड़ती, ये तो सारी चीजें सीख के ही पैदा हुआ है। बोलो जय जय श्री राधे। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
तुम काले हो कर भी, तुम काले हो कर भी दुनिया गुन जाती है। शाम तेरी पागल कर जाती है। उसके सीने में तो एक छेद बड़ा है, उसके सीने में तो एक छेद बड़ा उसके सीने में भी तो मुस्कुराती है, सीने में फिर भी मुस्कुराती है। पागल कर जाती है। तेरी शाम तेरी मनसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मनसी पागल कर जाती है। बास की हो गर्मी, बास की हो गर्मी, सारे जग तुम जाती। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल बोल वासी वजीला कन्हैया की, बोले व्यासी महाराज की, बोले राजगण बाबा की। बोलो बंसी वाले भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार जो है भगवान ऐसी मधुर तान छेड़ते हैं कि सभी लोग जो है दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान की उस मधुर तान में क्या हो जाते हैं, मन मुग्ध हो जाते हैं। अब यहाँ कथा आती है कि एक जो है हेमंत ऋतु आई है।